अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों में बालों का कमज़ोर होकर झड़ना, बालों की कमज़ोरी, डैंड्रफ, बालों का बहुत ज़्यादा पतला होना और वक्त से पहले ही सफ़ेद बाल हो जाना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब भी बालों से जुड़े मसाइल पैदा होते हैं, अक्सर ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं जिनको बालों पर लगाने से इस मसले को ख़त्म किया जा सके। लेकिन आप इस बात से शायद नावाकिफ़ होंगे कि बालों की हिफाजत में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में की जाने वाली कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनसे बालों का गिरना और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम 10 ऐसी गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बालों को तबाह करती हैं। अगर आप इन बताई गई 10 गलतियों को दुरुस्त करते हैं तो आपके बाल ना तो कमज़ोर होंगे, ना टूटेंगे और ना ही कभी गिरेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बालों में साबुन का इस्तेमाल। ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि शैम्पू के अंदर ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं, इसी वजह से वो बालों में साबुन का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोप में शैम्पू के मुकाबले में ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं। इसमें सोडियम, फैट, आर्टिफिशियल कलर और कई तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि सोप को स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बनाते हैं, जिससे खारिश, डैंड्रफ होने के साथ साथ बालों का जड़ से झड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए साबुन के बजाय शैम्पू का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर रहेगा। गलत तरह के शैम्पू का इस्तेमाल करना। जिस तरह बालों की प्रॉपर सफाई के लिए शैम्पू ज़रूरी है, ठीक उसी तरह सही शैम्पू का इस्तेमाल करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में दस्तयाब कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जिनमें ख़तरनाक केमिकल्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि बालों के मसले को बजाय कम करने के ज़्यादा करते हैं। इसलिए शैम्पू खरीदने से पहले उस पर मौजूद इंग्रेडिएंट लिस्ट को ज़रूर पढ़ लें। और ऐसे शैम्पू जिनमें पैराबीन, परफ्यूम, अल्कोहल, आर्टिफिशियल कलर और ट्राइक्लोसन जैसे केमिकल्स शामिल किए गए हों, तो ऐसे शैम्पू बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, क्योंकि ऐसे शैम्पू हमारे बालों को ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। गीले बालों में कंघी करना। जब हमारे बाल गीले रहते हैं तो वो एक दूसरे से चिपकने के साथ साथ उस वक़्त बालों की जड़ें ड्राई बालों के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसलिए गीले बालों में कंघी करने से जड़ों पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। इसलिए आपके बालों को टूटने और झड़ने का मसला शुरू हो जाता है। बालों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना, जैसे कि गर्म पानी, हेयर ड्राई की गर्म हवा और हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर जैसी चीज़ें। बालों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से स्किन पोर्स खुल जाते हैं और बाल आसानी से गिरने भी लगते हैं। अगर आपके बाल पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपको बालों में हीट पैदा करने वाले किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हेयर प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल। आज के टाइम में बालों में हेयर स्प्रे, जेल, वैक्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, जो कि बालों की बीमारियों की सबसे बड़ी बुनियादी वजूहात में से एक है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, बल्कि इन चीज़ों को लगाते वक्त आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जिनमें ये कि ये प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपके बालों की ऊपर वाली सतह पर ही किया जाए, ना कि बालों की जड़ों में। रोज़ाना लगाने की बजाय कभी कभी लगाए जाएं, ताकि आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो सकें। और अगर आपके बाल पहले से ही बहुत ज़्यादा बारीक और कमज़ोर हैं तो ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें। बालों में तेल ना लगाना। तेल हमारे बालों को सेहत करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प को ड्राई होने से महफूज रखता है और बालों को जड़ों से मजबूत बनाता है। तेल एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल होने की वजह से डैंड्रफ और इन्फेक्शन के मसले से भी आपको महफूज रखता है। इसलिए तेल का इस्तेमाल आपके बालों में ज़रूर करना चाहिए। गलत तेल का इस्तेमाल। बालों में तेल लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है सही तेल से इस्तेमाल करना, क्योंकि सर में लगाए जाने वाली सभी चीज़ों में तेल ही वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बालों को अंदर से मजबूती फराहम करता है। इसका असर हमारे बालों में अच्छा और बुरा दोनों तरह से ही हो सकता है, लेकिन अगर हम गलत तरह का तेल इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे बाल बजाय सेहतमंद होने के और ज़्यादा बीमारी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह आप शैम्पू की तरह तेल भी केमिकल फ्री इस्तेमाल करें और नेचुरल तेल का इस्तेमाल करें। ज़्यादा जहनी स्ट्रेस और दबाव लेना। जिन लोगों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं तो अपनी परेशानी और प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से बालों के गिरने का मसला और ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा फिक्र करने और स्ट्रेस लेने से या फिर सोचने से आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होने लगते हैं, जिससे आपके बाल और ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और बाल कम उम्र में भी सफ़ेद भी होने लगते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद ना नहाना।
अक्सर लोग शाम के टाइम ही जिम या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रात का टाइम होने की वजह से नहाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन ऐसा करना आपके बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, जिससे कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी और बालों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, जिससे पसीने में मौजूद बैक्टीरिया बॉडी पर बाकी रह जाते हैं। अगर ना नहाया जाए तो ये कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं और इनसे बालों का गिरना भी काबिल ज़िक्र है। नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी। नहाने में इस्तेमाल होने वाला पानी कैसा है, इस तरफ बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर नहाने के लिए अच्छे पानी का इस्तेमाल ना किया जाए तो बालों में चाहे कितनी ही असरअंदाज चीज़ें क्यों ना इस्तेमाल किए जाएं, बालों का झड़ना, रूखे बाल और डैंड्रफ का मसला कभी भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाता है। दरअसल जो भी पानी हमारे घरों में आता है वो दो तरह का होता है, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, जिसको हल्का और भारी पानी भी कहा जाता है। हार्ड वाटर नहाने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित होने के साथ साथ तरह तरह के मसाइल को भी पैदा करते हैं। हार्ड वाटर को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर पानी में झाग बहुत कम बनती है या फिर आपके पानी के नल के ऊपर नमक की तरह की एक बारीक लेयर बन गई है, तो आपका पानी भी हार्ड है। और आजकल हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने के लिए तरह तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि शावर्स भी मार्केट में आ चुके हैं, या फिर बॉयल किए हुए पानी को दोबारा ठंडा करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप अपने बालों के साथ की जाने वाली इन गलतियों में सुधार लाते हैं तो ना तो आपके बाल गिरेंगे और ना ही कभी कमज़ोर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और एंड पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।